राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर टिलरिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाता है और टिलरिंग बढ़ाने के कौन कौन से सबसे बेस्ट और अच्छे तरीके होने वाले हैं। आज मैं आपको एक स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं और एक खाद के बारे में बताने वाला हूं। यदि इन दोनों का उपयोग आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर शुरुआती लगभग 40 दिन की अवस्था तक कर लेते हैं, 40 से 45 दिन की अवस्था तक कर लेते हैं, तो किसान भाई 100% आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग लेकर के चलेगी। और जितनी अच्छी टिलरिंग किसान भाइयों गेहूं की फसल लेकर के चलती है, उतना ज़्यादा अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल बाद में आपको निकाल करके देती है। क्योंकि यदि टिलरिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो गेहूं अच्छे से कैसे प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा बालियां बनेंगी, जितनी ज़्यादा टिलरिंग होगी, उतना ज़्यादा किसान भाइयों हमारा जो उत्पादन हो गेहूं का वो बढ़ करके हमें मिलेगा। तो आप कोशिश करें अच्छी तरीके से कि किसान भाइयों शुरू के जो हमारे 40 से 45 दिन होते हैं, इन दिनों के बीच में अपनी गेहूं का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। ना ही तो इस समय पर कोई आपकी फसल के अंदर कीट आ पाए और ना ही किसान भाइयों पानी की कमी हो पाए, ना ही किसी सिंचाई की कमी हो, ना ही खाद की कमी हो, ना ही किसी स्प्रे की कमी होनी चाहिए। क्योंकि शुरू के 45 से 50 दिन तक आप जितना भी ध्यान अपनी गेहूं की फसल का रखेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। और यदि इन दिनों में किसान भाइयों आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तब आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इस चैनल पर किसान भाइयों आपको सभी फसलों से संबंधित वीडियो की जानकारी दी जाती है। यदि आप किसी और तरह की जानकारी भी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं उस तरह की वीडियो भी बना करके आप सभी को दे सकूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं गेहूं की फसल के अंदर टिलरिंग ही टिलरिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो इसके लिए किसान भाइयों बहुत सारे खाद मार्केट में उपलब्ध है, जिन्हें किसान भाइयों पिछले लंबे और काफ़ी लंबे समय से डालते हुए आ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों जो खाद मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन खादों का उपयोग भी यदि आप करेंगे तब भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। टिलरिंग के लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको किसी भी एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता पड़ती है। ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में एक से एक शानदार ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से भी एक से लेकर 2 ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बताऊंगा। इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं और चयन करके इन्हें डाल सकते हैं। किसान भाइयों यूरिया का उपयोग आपको करना चाहिए और यूरिया का उपयोग इस समय पर आप जरूर करें। क्योंकि किसान भाइयों यूरिया के बिना तो हमारी फसल की ग्रोथ संभव नहीं है। क्योंकि यूरिया एक मेन पोषक तत्व आप इसे कह सकते हैं हमारी फसलों के लिए। जिस तरीके से फास्फोरस है, पोटास है, इनकी आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से नाइट्रोजन की आवश्यकता भी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ पड़ती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों आपको 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है, चाहे तो आप सागरिका ले लीजिए और चाहे किसान भाइयों आप बायोविटा ले लीजिए और चाहे किसान भाइयों आप धनजाइम गोल्ड ले लीजिए। तीनों में से किसी एक की मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप ले लीजिए। और साथ में आपको सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी और सल्फर की मात्रा आप 3 से लेकर 4 किलोग्राम, जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली सल्फर आती है, 3 से लेकर 4 किलोग्राम सल्फर ले लीजिए और इन्हें मिक्स करके आप सिंचाई से पहले अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही नंबर 1 में टिलरिंग होकर के आपके खेत के अंदर चलेगी। तो ये तो हो जाता है किसान भाइयों हमारा खाद। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में कि आप कौन से स्प्रे को करके एक अच्छी और शानदार टिलरिंग अपनी गेहूं की फसल से ले सकते हैं। तो स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है NPK 19-19-19 और NPK 19-19-19 की मात्रा आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है सागरिका। सागरिका के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल के अंदर टिलरिंग करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दें, जो किसान भाई इस वीडियो में बताए गए खाद का उपयोग कर रहे हैं वो इस स्प्रे को ना करें, और जो किसान भाई स्प्रे करेंगे वो खाद को ना डालें। क्योंकि किसान भाइयों आपने यदि बुआई के समय पर NPK से बुआई की थी, तब आपको ये स्प्रे यदि आप करेंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छी टिलरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो आप सागरिका स्प्रे के अंदर से हटा सकते हैं, या फिर सागरिका की मात्रा को किसान भाइयों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 ले लीजिए और 250 ml आप सागरिका ले लीजिए और दोनों को मिक्स करके 160 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप अपनी गेहूं की फसल पर यदि इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट गेहूं की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके